वेलकम टू indiagearup.com। जैसा कि ये वीडियो लेक्चर है तो हम आपको हमारे कोर्स के बारे में एक छोटा सा इंट्रो दे देते हैं। जैसे ये स्टैंडर्ड 9 का कोर्स है, आप जब इसे परचेज कीजिएगा तो आपको ये करिकुलम में आपको हर वीडियो लेक्चर यहाँ पे मिलेंगे आपको। ओके, और हमारे अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 7 स्टूडेंट रजिस्टर कर चुके हैं। ओके, एंड क्लासेस ले रहे हैं। अब जैसे देखिए हम मैथमेटिक्स का आपको ये वीडियो डेमो लेक्चर है, तो आपको यहाँ पे हर एक दिन एक वीडियो लेक्चर मिलेंगे। ओके, और वो वीडियो लेक्चर एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक्स पे बेस्ड रहेंगे। ओके, और हम बेसिक टू एडवांस जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसको एकदम शुरुआत से हाई लेवल तक। ओके, और उसे इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में समझाएंगे जिससे कि आपको ईजिली समझ में आए। ओके, और कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसमें +20 to 30 हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन मिलेंगे, हॉट्स क्वेश्चन। ओके, वो भी अदर रेफरेंस बुक्स पे रहेंगे। ओके, अब देखिए ये चैप्टर्स हैं और हम ये जो कोर्स मिलेगा आपको साइंस और मैथ्स का, इसी कोर्स का अंदर हम लोग इसे बिफोर 1 दिसंबर और इन दिसंबर 2020 में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो लेक्चर। जैसा कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल। ओके, और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें डिमांड किया था कि हमें लाइन्स एंड एंगल पे कमांड करना है। इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को क्लियरिटी इसमें नहीं रहते हैं रूल्स के बारे में। ओके, तो सो लेट्स गो। फर्स्ट वी रिकॉल सम बेसिक टर्म्स। हम लोग पहले कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट एंड नो फिक्स लेंथ। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। जैसे मैं इसे लाइन मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये इसमें फिक्स पॉइंट नहीं होता क्योंकि ये इस साइड बढ़ते रहता है, इधर से भी बढ़ते रहता है, तो इसका कोई फिक्स लेंथ नहीं हुआ और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं हुआ। ओके, अब देखिए लाइन विद 2 एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अब देखिए कोई एक लाइन है लेकिन इसमें 2 एंड पॉइंट आ गया, ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया ए बी। यहाँ एंड पॉइंट का मतलब क्या, ये अब एक्सटेंड नहीं करेगा किधर से भी। अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है तो ये 5 सेंटीमीटर करेगा। ये लाइन को आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ए यहाँ बी दे देता हूँ मैं। इसे छोटा भी बना सकते हैं और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए बी और ऊपर में लाइन का ये डिनोटेशन। ओके, और लाइन सेगमेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका लेंथ फिक्स्ड होता है। अब देखिए, पार्ट ऑफ अ लाइन विद 1 एंड पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, रे। तो रे का एक एंड पॉइंट होता है बट इसका फिक्स लेंथ नहीं होता है क्योंकि ये एक डायरेक्शन में एक्सटेंड होते रहता है। तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑन द पेज। तो हम लोग को डिनोट करने के लिए क्या करेंगे, ए बी बना देते हैं और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ए बी। और मैं एक बात बोलना भूल गया कि ड्यू टू लॉकडाउन हमारे पास एक अच्छा अवेलेबल नहीं हो पाया, आप इसे इग्नोर कीजिएगा। जैसे ही हमारे एड्रेस पे डिलीवरी आने लगेंगे, अभी अमेज़ॉन से हमारा यहाँ डिलीवरी नहीं हो रहा है, तो मैं इसे फिक्स कर लूँगा जैसे ही होने पे। अगला कुछ वीडियो में मैं इसे फिक्स कर लूँगा। ठीक है, तो इसे इग्नोर करिएगा। ठीक है, अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा, आप समझने पे फोकस करें। ठीक है, चलिए। इफ़ 3 or more than 3 points या 3 or more points lie on the same line, दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। आप लोग तो जानते हैं कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं, फिर भी एक बार जान लेते हैं। एक लाइन है,
अब देखिए लाइन पे हो या लाइन सेगमेंट पे हो, ठीक है, आपका क्या होना चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा। देखिए ये चिसाते रहता है, 3 या 3 से ज़्यादा। अब राइटिंग में देखिए हाथ रख रहा हूँ इस पर और चिसा रहा है ज़्यादा, ठीक है, हाथ में ऊपर करके लिख रहा हूँ तो थोड़ा स्लो, राइटिंग भी गंदा होगा, तो उस पर माइंड मत कीजिएगा। जैसे ये 3 हुआ ना, ये ABC, ये 3 हुआ पॉइंट, तो 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन पर रहता है तो उससे को हम लोग कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे D ले लेते हैं, अगर बाहर में ले लेते हैं EF लाइन का, तो अदर देन व्हाट, वो कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। अदरवाइज जैसे EF क्या हो गया यहाँ पे, नॉन कोलिनियर पॉइंट, ओके, यहाँ पे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और ये सब क्या हो गया, कोलिनियर पॉइंट्स। ओके चलिए नेक्स्ट। An angle is formed when two rays originate from the same end point. ओके, तो देखिए रे कैसे फॉर्म होता है, एक ये देखिए यहाँ एक पॉइंट है, तो ये रे का यहाँ एंड पॉइंट है, इस रे का भी यहाँ पे एंड पॉइंट है, तो ये क्या एंगल फॉर्म हो गया। ओके, एंगल बन गया। जैसे मैं ले लेता हूँ AB, ठीक है, तो ये आपका एंगल फॉर्म हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, द रे मैकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स। अब देखिए ये जो रे एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है, ये आर्म कहलाता है, ठीक है। तो आर्म आपका आर्म कौन कौन हो गया, OA और OB, ठीक है। अब देखिए एंड द एंड पॉइंट कॉल्ड द वर्टेक्स। अब देखिए ये जो दो रे है, इसका एक एंड पॉइंट है, तो इसको वर्टेक्स कहते हैं। ओके ठीक है। एन एक्यूट एंगल मेजर बिटवीन 0 to 90, आप लोग ये तो जानते हैं, ठीक है। मैं जल्दी से इसको फिर से बतला देता हूँ कि जैसे देखिए ये 90 होता है, तो इसका बीच में एंगल मेजर जो होता है उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, 30, 60, ठीक है। तो मीन्स 1 to 89 डिग्री तक आपका इसका अंदर आता है, ठीक है। whereas a right angle is exactly 90 डिग्री। मीन्स आपका राइट एंगल क्या होता है, एकदम 90 डिग्री, वो ना कम ना ज़्यादा, ये 90 डिग्री एकदम फिक्स। ओके, तो ये राइट एंगल हो गया। अब देखिए एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहेंगे हम लोग, जो 90 से ज़्यादा हो, 180 से कम हो। जैसे मैं एक बतलाता हूँ, ये 180 कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये आपका 180 हुआ, 90 से ज़्यादा मीन्स एक स्ट्रेट लाइन है, ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ से लेके इसका बीच में जितना मेजर होता है मीन्स 91 डिग्री टू 179 डिग्री। ओके, इसका अंदर आपका सब हो गया क्या, ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, अब देखिए स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे देखिए ये यहाँ पॉइंट, ये तो आपका ये AOB क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल, बिकॉज ये है 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन। ओके, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, आप पढ़े ना यहाँ पे 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन, तो इससे ज़्यादा, और ये 180 इधर 180 प्लस, देखिए 180 तो आपका हो गया 360। तो मीन्स 180 से ज़्यादा, तो आपका ये जैसे देखिए 180 से ज़्यादा और 360 से कम, तो आपका इसका मेज़र इसका बीच में बनता है, ठीक है। तो इसका फिगर आपका जनरली ऐसे बनता है और इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ ये है आपका 90 डिग्री, तो आपका ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। मीन्स रिफ्लेक्स एंगल का मेजर किसका किसका बीच में आएगा, 181 to 359 डिग्री। ओके,
सब हो जाएंगे आपका रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल हुज मेजर इज, कंप्लीट एंगल का मेजर कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, एक पॉइंट है, देखिए यहाँ चीज़ वो एक पॉइंट है और एक, ये तो ज़्यादा मोटा हो गया, एक पॉइंट है, इसका चारों तरफ मेजर कितना होता है 360, इसी को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ओके, अब क्या है यहाँ पे, टू एंगल हुज सम इज 90 आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहेंगे, दो एंगल मान लीजिए आपको दिया हुआ है, ऐसे नहीं, दो एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए ज्वाइन में बता देता हूँ, ये दो एंगल है। ठीक है, एक है आपका 45 और दूसरा भी है 45। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी आपका ए ओ बी और बी ओ सी 45 कितना हो गया 90, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। अब पेयर्स का बात करते हैं हम लोग, तो अलग फिगर बनता है इसका पेयर्स का मान लीजिए मैं यहाँ बना देता हूँ ऐसा 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो ये पेयर्स को जोड़ दीजिएगा तो 90 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब देखिए टू एंगल्स हुज सम इज 180 आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो जैसे सप्लीमेंट्री एंगल का क्या होगा, दो एंगल का सम, जैसे मान लीजिए मैं 60 दिया, यहाँ पे एक 20 दिया, सॉरी ये नहीं, ये 60 है और ये 120 है, तो इसे जोड़ दूंगा मैं तो कितना जाएगा 180, तो ये सप्लीमेंट्री है। अगर एक स्ट्रेट लाइन है, इसको मैंने ऐसे बांट दिया, ये 60 तो ये 120, तो ये दोनों क्या हुआ सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, बिकॉज ऑफ द सम ऑफ बोथ एंगल इज 180। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है एडजेसेंट में। ओके, एडजेसेंट में बहुत सारे को डाउट रहता है, क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे मिटाने क्यों नहीं दे रहा है मेरे को, इरेज ऑल। ओके, तो एडजेसेंट एंगल देखिए इसे किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए टू एंगल आर एडजेसेंट इफ दे हैव a common vertex, a common arm and their non-common arms are on the different sides of the common arm। मीन्स उसमें एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और एक कॉमन आर्म होना चाहिए, और क्या उस कॉमन आर्म के अगल बगल में नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए। ठीक है, तो मैं फिगर के थ्रू समझाता हूँ। देखिए यहाँ दो एंगल है, कौन कौन एंगल है, डी बी सी एंड ए बी डी। ठीक है, डी बी सी ये हुआ और ए बी डी ये हुआ। ठीक है, तो इसका देखिए सबसे पहला कॉमन वर्टेक्स, तो देखिए ये दो एंगल का ये कॉमन वर्टेक्स है बी। ठीक है, और कॉमन आर्म कौन सा है बी डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्यों अच्छी आ रहा है भाई, अब यहाँ पे क्या, अब एक देखेंगे कि कॉमन आर्म बी डी है, उसका चारों तरफ जो नॉन कॉमन आर्म है, हाँ है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका एडजेसेंट एंगल। ओके, लीनियर पेयर, देखिए लीनियर पेयर किसे कहेंगे, एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ये दो एंगल बना हुआ है। ठीक है, तो इसका सम होना चाहिए 120। अगर मैं मान लेता हूँ ये 120 है, ये 60 है, तो इसका सम क्या हो गया 180। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग लीनियर पेयर। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, वो भी इम्पोर्टेंट था, ये भी है। अब देखिए ये आपका दो लाइन है। ठीक है, दो लाइन है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या होता है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और इंटरसेक्ट करता है, तो ये वर्टिकली मतलब क्या, आमने सामने और अपोजिट एंगल। वर्टिकली आपका हो सकता है
ये जैसे देखिए, और ये आपका वो वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं जैसे देखिए आपको बतला देता हूँ, ये यहाँ पे एंगल यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2, इसको 3 एंड 4। तो आपका वर्टिकली अपोजिट से एंगल 1 पेयर पहले एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, और एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल का प्रॉपर्टी है इक्वल का। ठीक है, ऐसे पेयर क्या होगा 1 एंड 3, 1 एंड 3, एंगल 2 एंड 4, पेयर ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ए एंड भी लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सारा है, इसे इग्नोर कीजिए आप। ठीक है, मैं तो इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को जरूर इग्नोर करना है, आपको यहाँ पे समझना है लीनियर पेयर्स। अब देखिए हम लोग क्या लीनियर पेयर का बारे में देखेंगे, बट और वर्टिकली अपोजिट के बारे में, और इंटीरियर एंगल के बारे में, और एक्सटीरियर एंगल के बारे में। कहाँ पे, यहाँ पे जब दो पैरेलल लाइन्स हो, यहाँ से आपका शुरू हो गया ये चैप्टर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ से आपको अपना बढ़ाना है और यहाँ पे ध्यान से देखना है। देखिए एक एल लाइन है, एक एम लाइन है, तो ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल्स हैं। ओके, और ये क्या है ट्रांसवर्सल, इसको काट रहा है। ठीक है, ट्रांसवर्सल। अब देखिए यहाँ पे लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट, और इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लीनियर पेयर समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एक ऐसे करके गोला कर देता हूँ, गोला ठीक नहीं रहेगा तो रुकिए, मैं यहाँ पे समझ में नहीं आता, इरेजर भी नहीं दे रहा, व्हाट हैपन ब्रो। देखिए मैं इसे 1 ले लेता हूँ, बाबा रे 2, इसे 3, इसे 4, ठीक है, इसे 5, इसे 6, इसे 7, इसे 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लीनियर पेयर कैसे होगा और कौन कौन होगा। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, मैंने पीछे बताया था लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन पे अगर दो भाग में बढ़ जाता है तो वो लीनियर पेयर हो जाता है। तो लीनियर पेयर का प्रॉपर्टी मैंने पहले वहाँ पीछे बताया था, क्या नहीं बताया था, तो इसका प्रॉपर्टी होता है सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180। लीनियर पेयर पे दो ही एंगल होते हैं तो 180 होता है। अब यहाँ पे पेयर में बतलाता हूँ कि देखिए एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 3 एंड एंगल 4, एंड लास्ट अपर पार्ट में क्या होगा एंगल 4 एंड एंगल 1। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग ने देख लिया, अब नीचे में देखेंगे। यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन, अब देखिए ये कैसे कैसे वो मैं तो डायरेक्ट लिख दिया, सॉरी। ये देखिए 1 2, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका ऊपर में 1 2। अब 2 3 कैसे हुआ, देखिए 2 3 ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ दो भाग में बट रहा है तो 2 3 लीनियर पे। अब देखिए 3 4 कैसे हुआ, ये स्ट्रेट लाइन है, ये नीचे दो भाग में बट रहा है तो ये लीनियर पे। अब देखिए 1 4 कैसे हुआ, ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे और ये दो भाग में बट रहा है 1 एंड 4। ओके, अब नीचे सेम वैसे ही यहाँ स्ट्रेट लाइन ये है तो 5 एंड 6 होंगे। ठीक है, एंगल 5 एंड एंगल 6, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन है, ये बट रहा है तो एंगल 6 एंड एंगल 7। ओके, इधर एंगल 7 एंड 8। अब देखिए 7 8 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एंगल लिखने में थोड़ा टाइम पास हो रहा है। 8 एंड 5, ठीक है, यहाँ पे एंगल का नाम दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है एंगल का, ठीक है, बट डिग्री में नहीं, तो मैं डायरेक्ट आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, 8 एंड 5। अब चलिए ये समझ गए, और इसका प्रॉपर्टी क्या होता है सप्लीमेंट्री का। ठीक है, अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पे इसी में मैं समझा देता हूँ। देखिए आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने पीछे भी समझाया क्या, कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो इसका सामने वाला ये और इसका सामने वाला ये, मीन्स 1 एंड 3, 1 एंड
सॉरी, यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिखता हूँ 1 and 3, ठीक है, और एंगल 2 and एंगल 4 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल का मैंने पीछे क्या बताया, प्रॉपर्टी इक्वल होता है, और यहाँ पे मैं पेयर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे तो हो गया, अब नीचे में भी होगा, देखिए ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, एकदम स्ट्रेट लाइन है ये सब। तो 5 and 7, तो 5 and 7 ओके, और 6 and 8, 6 and 8 ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको ये सब प्रॉपर्टी यहाँ से समझना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से समझिए। चलिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल देखिए, इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल किसको कहेंगे, तो सबसे पहले इंटीरियर एंगल किसको कहेंगे, देखिए ये आपका एल और एम का बीच में जितना एंगल है उसे इंटीरियर कहेंगे, और जो बाहर में है उसे एक्सटीरियर कहेंगे। मीन्स यहाँ पे कौन कौन इंटीरियर है, 4 3 मीन्स 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा 3 4 5 6। अब यहाँ पे एंगल आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगाइएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटीरियर एंगल हो गया। अब एक्सटीरियर एंगल किसको कहेंगे, जो ये पैरेलल लाइन है उसके बाहर का पोर्शन, तो यहाँ पे हो गया 1 and 2, मतलब यहाँ पे एंड पेयर नहीं होता है, ये अलग अलग होता है, ठीक है। पेयर आपको अल्टरनेट में सीखेंगे अभी थोड़ा देर बाद, थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे 8 and 7, बहुत ज़्यादा चीज़ आ रहा है, इसको मन कर रहा है कि मैं तोड़ दूँ, बट तोड़ नहीं सकता अभी मैं। चलिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, corresponding angles and interior angles on the same side of the transversal। यहाँ पे ये जो सीखिएगा बहुत ज़्यादा यूज होता है, पीछे वाला भी यूज होता है और ये भी यूज होता है, आपको इसे बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए फिगर में लाता हूँ, फिगर आ गया। तो देखिए यहाँ पे भी ये भी प्रॉपर्टी सब कहाँ पे फॉलो होता है, और देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये दोनों प्रॉपर्टी को पैरेलल का कोई ज़रूरत नहीं है, पैरेलल होने का कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी ये लग जाएगा। सिर्फ एक इसके लिए स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन दो भाग में बटा हुआ रहना चाहिए, इसके लिए क्या है, दो लाइन स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट होना चाहिए, इसका अपोजिट एंगल होता है, ठीक है। और ये तो है पैरेलल लाइन का अंदर का एंगल को इंटीरियर, बाहर का एंगल को एक्सटीरियर, ओके, ठीक है। फिगर आ गया आपका। चलिए इस पे समझते हैं हम लोग। कहाँ है मेरा पेन, यहाँ है। तो देखिए ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये तो चीज़ आ ही जाता है बहुत, हाथ में उठा कर लिख रहा हूँ फिर भी। तो देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 एंड ये हो गया 5, ये 6, ये 7, ये 8, ओके, ठीक है। तो आपका यहाँ पे समझना है, इंटीरियर एंगल तो मैंने समझा दिया, तो उसी का अल्टरनेट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इंटीरियर एंगल, इसमें आपका इसका अंदर कौन कौन आएगा, 3 4 5 6, ठीक है। तो आपका अल्टरनेट मतलब कि अगर आप ये पैरेलल लाइन का लेफ्ट साइड वाला ले रहे हैं तो इधर का राइट साइड लेना होगा, इधर का राइट साइड ले रहे हैं तो इधर का लेफ्ट साइड लेना होगा, ठीक है। ये समझ गए, पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल से जो एंगल बनेगा, ठीक है। अब इसमें आपका इसमें एक स्पेसिफिक फिगर भी बनता है, जैसे देखिए जेड बन रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से 4 और 6 का जेड बन रहा है, तो यहाँ पे एंगल अंदर वाला ये 4 हुआ, ये 6 हुआ। उल्टा जेड देखिए, ये देखिए इधर से ऐसे, इधर से ऐसे 3 and 5, तो ये आपका 3 हुआ, ये आपका 5 हुआ। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का क्या होता है प्रॉपर्टी, कि ये भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मैं प्रॉपर्टी के साथ लिखते जाता हूँ, अब एंड करके नहीं लिखूँगा। तो यहाँ पे देखिए 4 = 6,
3 इक्वल टू 5। ओके, यहाँ पे एंगल लगा सकते हैं। समझ में आ गया अल्टरनेट इंटीरियर? अगर नहीं समझ में आया तो पीछे कीजिए थोड़ा, फिर से देखिए। ओके, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अब देखिए इसमें एक एक्सटीरियर एंगल है तो बाहर का मीन्स 1287, तो इसमें भी सेम है। अगर ये देखिए पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन का अगर मैंने लेफ्ट साइड वाला लिया, यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना कि लेफ्ट साइड वाला लिया 4 तो राइट साइड वाला 6, मतलब हाँ इंटीरियर एंगल। ट्रांसवर्सल लाइन का अगर राइट साइड का 3 लिए तो इधर का 5 हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पे 1 and 7, तो आपका यहाँ पे भी इक्वल का प्रॉपर्टी होता है, 1 and इक्वल टू एंगल 7, और आपका एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, ये आपको बहुत कोई नहीं बता लाएगा, बुक में भी नहीं लिखा रहता है। ठीक है, ज़्यादातर बुक में, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बतला रहा हूँ। करस्पॉन्डिंग एंगल, इसमें बहुत कोई को कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो मैं अब इसे आप समझिए ध्यान से। करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहेंगे? देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, बात को मेरा ध्यान सुनिएगा। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन का और ये पैरेलल लाइन का मैं अगर ऊपर वाला एंगल ले रहा हूँ 1 लेफ्ट साइड में, तो आपका लेफ्ट साइड में ही इस पैरेलल लाइन का, इस ट्रांसवर्सल लाइन का लेफ्ट साइड वाला ऊपर वाला लेना है, मीन्स 1 and 5। इसमें भी प्रॉपर्टी होता है इक्वल का, 1 इक्वल टू 5। ठीक है, अगर मैं राइट साइड में इस पैरेलल लाइन का ऊपर वाला ले रहा हूँ तो इस पैरेलल लाइन का भी ऊपर वाला लूँगा, मीन्स 2 इक्वल टू 6। और मैं इसे प्रूफ भी कर सकता हूँ। बहुत कोई बोलते हैं कि नहीं ये बुक में नहीं, ये गलत है, मैं इसे प्रूफ भी कर सकता हूँ। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे मुझे प्रूफ मांगिएगा तो मैं बता दूँगा। टेलीग्राम चैनल है, आप जाके सर्च कीजिएगा इंडिया गियर अप 9 और उस पर ज्वाइन कर लीजिए, फिर आप उस पर डिस्कस में जाके पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 26 ले लिया। अब देखिए अगर मैं इस पैरेलल लाइन का और इस ट्रांसवर्सल लाइन का मैं नीचे वाला ले रहा हूँ लेफ्ट साइड से, तो इस भी पैरेलल लाइन का, ट्रांसवर्सल लाइन्स का, पैरेलल लाइन का मैं नीचे वाला लूँगा 8, मीन्स 4 and 8, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। सॉरी, डकार आ रहा है, रात के 2 बज चुके हैं। ठीक है, अब देखिए वही कहाँ गया पेन। अब देखिए लेफ्ट साइड, राइट साइड में हम लोग नीचे वाला ले रहे हैं पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन का, तो यहाँ पे भी नीचे में लेंगे, तो 3 and एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, ये समझ में आ गया? ओके, अब चलते हैं हम लोग इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। मैं देखिए यहाँ पे अच्छा से समझाना चाह रहा हूँ, अगर ये नहीं समझिएगा तो आपको सिर्फ लाइन्स एंड एंगल में ही नहीं, आगे चल के बहुत सारे चैप्टर हैं वहाँ ट्रायंगल्स में, क्वाड्रिलेटरल्स में दिक्कत होगा, तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिए। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब देखिए यहाँ पे आपको इंटीरियर एंगल का बात हुआ और क्या सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो देखिए यहाँ पे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो देखिए यहाँ पे आपका ये ट्रांसवर्सल लाइन है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और इंटीरियर का बात हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ आप 3, 4, 5, 6 का बारे में बात करेंगे। तो देखिए इंटीरियर एंगल सेम साइड मीन्स लेफ्ट साइड लेंगे तो ये क्या होगा, 4 और 5 का बात करेगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी होता है 4 + 5 इक्वल टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री का होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें भी इक्वल का होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में, अल्टरनेट एक्सटीरियर में भी इक्वल होता है, कोरस्पॉन्डिंग में भी इक्वल होता है, बट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ओके, तो आपका एक साइड ले लिया, अगर मैं राइट साइड का लेता हूँ तो ये 3 और +6 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये नाम से ही पता चल रहा है कि इंटीरियर एंगल का हम लोग सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लेंगे। ठीक है, आज कुछ ज़्यादा ही चिसा रहा है।
डोंट माइंड ऑन द कंटेंट। ओके, चलिए, इसे मैं ऑलरेडी एक बार सर्विस सेंटर दे चुका हूँ। उसने बोला बना दिया, मैं आया तो देखा मेरा कोर्स पीछे जा रहा है, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं, अब नया खरीद लूँगा, उसके बाद इसे दूंगा। अब देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि एक्स वाई पहले निकालिए, उसके बाद बताइए कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। ये 50 डिग्री, ये 130 डिग्री, और देखिए यहाँ पे ए बी दे दिया है, सी डी दे दिया है, यहाँ पे कुछ नाम नहीं दिया, यहाँ पे कुछ नाम नहीं दिया। तो ये आपका यहाँ से लेंगे, आपको यहाँ पे ले लेते हैं हम ए बी सी डी, ये ई और ये एफ, यहाँ जी, यहाँ पे एच। बहुत ज़्यादा इंची सारा है, दिमाग का दही कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, अब दिमाग लगाएंगे। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, दो भागों में बटा है, तो यहाँ पे लीनियर पे लग जाएगा। अब देखिए आप एंगल का नाम इस 50 को कैसे लिखेगा, ए। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे को 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है ट्यूशन का। ठीक है, मैं देखा हूँ अच्छा से अच्छा स्टूडेंट को दिक्कत होता है एंगल का नाम लिखने में। ठीक है, तो ए ई जी, ओके, ए ई जी, इसको जी माने थे। देखिए इतना गंदा हो गया, मैं समझ में ना रहा हूँ। ई एफ जी एच, ओके, ये जी है और ये एच है। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं बनाता हूँ। देखिए एंगल ए ई जी प्लस, अब देखिए यहाँ पे x दिया हुआ है, तो इसका नाम आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ए ई, ऐसे नाम क्या होगा, ए ई एफ, और आपको ए ई एच भी लिख सकते हैं इसको। तो मैं लिख देता हूँ एंगल ए ई एच इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आप मैं शॉर्टकट लिखूँगा लीनियर पेयर, क्योंकि देख रहा है ना कितना चीज़ आ रहा है। तो ये देखिए, ये ए ई जी का वैल्यू है 50 डिग्री, इसका x 180 डिग्री। ठीक है, x इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री, तो इसे घटा दूंगा तो मैं 130 डिग्री आ जाएगा, x इज इक्वल टू 130 आ गया। ठीक है, अब देखिए 130 ये आ गया। अब हम लोग क्या यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, देखिए ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन एकदम, और इसका आमने सामने एंगल दिया होता है, ये 130, तो ये भी 130 बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मीन्स आपका क्या हो जाएगा कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ई एफ डी इक्वल टू एंगल सी एफ एच। ठीक है, ये C है, ये F है, इतना चीज़ आ रहा है, मैं क्या करूँ, दिमाग का दही हो गया। 130 डिग्री, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। देख रहे हैं ना, लिखने लगूंगा तो कुछ और नहीं बुझाएगा, इतना ख़राब है ना, क्या कहूँ मैं। अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा बार बार तो मैं इसे अपना रिटेन नोट्स एक पिक इसमें डाल के समझा दूंगा। ओके, अब देखिए अगला बार से लो, ये काम ही नहीं कर रहा। वाह, आ जा भाया, आ गया। तो अब ये हो गया। अच्छा चलिए, सॉरी, ये नेट ऑन है इसलिए क्या हो रहा है। ओके, मैं देखता हूँ नेट ऑफ करके, क्या पता काम करने लगे। डिस्कॉर्ड पहले मैं पॉज कर लूँ। ओह सॉरी, तो हम लोग ने यहाँ पे बना लिया था, कहाँ तक फिर से बनाना पड़ेगा, तो अभी शॉर्टकट में बना देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे x प्लस 50 कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो x इक्वल टू 180 माइनस 50,
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 130 डिग्री। बहुत ज़्यादा न्यू है एकदम, आईबॉल का न्यू। आईबॉल मत खरीदिएगा आप लोग भी, दिमाग। और यहाँ पे y इक्वल टू 130 डिग्री था, वर्टिकली अपोजिट, यहाँ पे लीनियर पेयर। ओके, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ओ। तो आपका अब देखिए ये सब चीज़ निकालिए, एक्स वाई तो निकाल दिए। अब हम लोग को बताना है कि ये पैरेलल है। तो देखिए यहाँ पे आपका बहुत सारा प्रॉपर्टी फॉलो करेगा जो पैरेलल लाइन में होना चाहिए। ये देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल x इक्वल टू वाई, एंगल x इक्वल टू एंगल y इक्वल टू व्हाट हम लोग का आया है 130 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख देना ओरिजिन। अब मैं लिखूंगा नहीं, आप बोल दे रहा हूँ, आप धीरे धीरे बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा क्योंकि देख रहा ना चिसा रहा है इतना। तो लिखेंगे हम लोग क्या यहाँ पे कि बिकॉज इट्स फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सो ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, और इसमें ऐड कर सकते हैं इट्स फॉलो द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए यहाँ पे ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, लीनियर पेयर से निकालिएगा तो। ठीक है, ऑल द प्रॉपर्टीज लाइक एंड ब्रैकेट में लिख दिएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे है ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ। अगर ये इसका पैरेलल है, यहाँ पे पहले ही चीज आई है, ये देखिए ये इसका पैरेलल है और ये इसका पैरेलल है, तो ये आपस में सब पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो गया है। ओके, दो ट्रांसवर्सल लाइन्स हैं, तो इसमें पूरा एक्स वाई जेड निकालना है। तो एक्स वाई जेड आप कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। ठीक है, और ये देखिए ये ट्रांसवर्सल है ना, यहाँ से यहाँ तक ईडी, और आपने पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 55 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लिखना होगा, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ नहीं तो और चीज़ आने लगेगा। तो y इक्वल टू 180 माइनस 55 डिग्री, तो y इक्वल टू अब घटा दूंगा मैं तो 5, यहाँ पे बचा 7, तो यहाँ पे 2 एंड 1, तो 125 ये आ गया। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये 125 आ गया, y निकल गया आपका। अब देखिए यहाँ पे x निकल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ऊपर वाला राइट साइड में है दोनों, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू वाई। यहाँ पे 125 किस प्रॉपर्टी से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, CORRESPONDING। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो आपका ये निकल गया x एंड y। तो अब देखिए हम लोग z कैसे निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पे AEB एक ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लीनियर पेयर से ये निकाल सकते हैं। तो लीनियर पेयर से हम लोग क्या निकालेंगे, x प्लस ABE एंगल ABE ओके इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए आपका x था 125 प्लस एंगल ABE इक्वल टू व्हाट 180
तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो एंगल ए बी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 125 डिग्री। तो हम लोग घटा देंगे तो आपका ए बी ई निकल जाएगा। तो देखिए 0 में से 5 गया 5, बिकॉज यहाँ पे कैरी लिया तो 10 हो गया, 7 में से 2 गया तो बचा 5 और 1 1 कैंसिल। तो आपका यहाँ पे बचा क्या 55, मीन्स ये आ गया 55। ओके 55 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये ट्रायंगल है, ये क्या है, ए बी ई इज अ ट्रायंगल। ओके ट्रायंगल। तो हम लोग लगाएंगे क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो आप पहले प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं और प्रूफ सॉल्व कर सकते हैं, या सॉल्व यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने के बाद ब्रैकेट में लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके या सप्लीमेंट्री। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन एंगल है, एंगल ये सिंगल एंगल है तो यहाँ पे एंगल ए लिख सकते हैं, या नहीं तो मैं पूरा लिखता हूँ ई ए बी प्लस एंगल ए बी ई प्लस एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिएगा समझिएगा, यहाँ पे ई ए बी है 90 तो 90 लिख दिया मैंने, ए बी ई है 55 डिग्री तो मैंने 55 लिख दिया। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखिए ये लीनियर पेज से निकाला हम लोग ने, तो यहाँ पे अगर पैरेलल लाइन ये दोनों है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ऐसे देखिए ऐसे ये ट्रांसवर्सल लाइन जेड बन रहा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से भी बना सकते थे 55, लीनियर पेयर नहीं करना पड़ता। ओके तो हम लोगों ने लीनियर पेयर किया यहाँ, तो आपको लीनियर पेयर लिखना होगा ना, एलपी या फुल में आप लिखिएगा। चलिए यहाँ पे थे हम लोग, तो ये आपको पता नहीं है तो इसका वैल्यू यहाँ पे जेड लिखा है तो जेड लिख देता हूँ मैं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये दोनों को जोड़ के इधर भेज देता हूँ, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 जोड़ने के बाद आएगा आपका 5 और 14, ये आएगा ना, 5 का 5 9 5 14, इसमें से सॉरी ये ध्यान दीजिएगा यहाँ जोड़ के ऐड करके मैं भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत कोई गलती कर देता है। जेड इक्वल टू जैसे अभी मैंने मिस्टेक किया, तो 0 में से 5 गया तो 5 कैरी लिया था, तो यहाँ पे 7 में से 4 गया 35 आप क्या आ गया जेड। तो ये आपका हो गया सॉल्व। ओके तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और फिगर है, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल इतना इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड सॉरी एंगल इतना इक्वल टू 127, तो एक्स एंड वाई निकालिए। तो ये दिया हुआ है, ये क्या है, पैरेलल है, तो ये आपका ट्रांसवर्सल हुआ, इधर से ये ट्रांसवर्सल हुआ, बट आप ध्यान से कोई भी प्रॉपर्टी यूज करना है आपको। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ऐसे 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 ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल का देखिए यहाँ पे जेड पोर्शन बन रहा है और एकदम ये पैरेलल है, इधर से ये पैरेलल है, तो आप ये ले सकते हैं 50 और ये x हो जाएगा इक्वल। आप नाम भी लिख सकते हैं, देखिए नाम से कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एंगल ए पी क्यू, इसका ए पी क्यू नाम हो गया 50 का, इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ओके यहाँ पे आपको लिखना होगा अल्टरनेट, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके तो यहाँ पे 50 और आपका x भी हो गया 50, सॉल्व हो गया ये। अब देखिए z कैसे निकलेगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो देखिए ऐसे z बन रहा है, z
जेड शेप आपका एकदम सेम जेड नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया वाट इज इक्वल टू ये, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी व्हाट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपका देखिए क्यू पी आर वाई था, ये आपका 127 डिग्री था, तो ये हो गया, निकल गया, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना। अब देखिए इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर कोर्स फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर देन प्लीज़ कमेंट बिलो। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आप फर्स्ट चैप्टर से चाहते हैं, नहीं तो ये ज़्यादा नहीं है, आपको शायद या हार्डली 4 to 5 वीडियोज़ में आपका 3 to 4 वीडियो में ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको 10 to 20 इसमें इनफ क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो मैं वो प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो मीन्स आपका अप्रॉक्सीमेटली 6 वीडियो लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और स्टे होम स्टे सेफ। और इस वीडियो कोर्स को आप खरीदिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखने के लिए। हमारा कोर्स प्राइस है 10,800, बट कोरोना के कारण हम इसे 1,500 में दे रहे हैं फॉर 1 ईयर। ओके, एंड फुल सपोर्ट विद टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ पे आके देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ पे, आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। आप कोई क्वेश्चन पूछा उसका आंसर देके पिक अपलोड कर सकते हैं। ओके, और आपको वहाँ पे MCQ मिलेंगे, वहाँ पे भी MCQ मिलेंगे। और आप कोर्स खरीद लीजिएगा तो आपको साइंस के लिए MCQ, हर लेक्चर के नीचे आपको एक MCQ मिलेगा। बट ध्यान रखिएगा कि लेक्चर अच्छा से देखने के बाद MCQ को दीजिएगा, बिकॉज वो एक टाइप का आपका टेस्ट होगा। एक बार दे देने के बाद आपको रिजल्ट आपको मिलेगा, फिर उसको आप री-अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, दैट इज़ योर टेस्ट पर्पस, ठीक है। तो ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है, तो जल्दी से जल्दी आप जाके कोर्स को परचेज कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।